लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आखिरी यानी 7वें चरण की वोटिंग शनिवार को संपन्न हो गई, जिसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए। एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार भाजपा के लिए अच्छी खबर है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा के लिए दक्षिण के द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एग्जिट पोल परिणाम में बदलते हैं तो ये चौंकाने वाली बात होगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में एनडीए को 51 से 54 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अकेले भाजपा की बात करें तो कर्नाटक में भाजपा अकेले 34 से 36 सीटें जीत सकती है। पिछली बार भाजपा को दक्षिण भारत के 5 राज्यों में केवल 29 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 5 से 7 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भाजपा खाता खोलती हुई नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। केरल में तो भाजपा कभी जीत ही नहीं पाई है। केरल की बात करें तो यहाँ एनडीए का खाता खुल सकता है और उसे 1 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक ये सभी सीटें भाजपा के खाते में ही जाएंगी। अगर एग्जिट पोल सच साबित हुआ तो भाजपा केरल में इतिहास बना देगी। भाजपा आज तक यहाँ कभी कोई सीट नहीं जीत पाई है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बात करें तो 15 से 18 सीटें इंडी गठबंधन को मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक 12 से 15 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। पिछली बार पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 15 पर जीत हासिल की थी। यानी इस बार अगर एक्चुअल रिजल्ट एग्जिट पोल जैसे ही रहे तो कांग्रेस अपनी सीटें बरकरार रख सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 36 से 39 सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। अगर 4 जून का परिणाम एग्जिट पोल में रिजल्ट के आसपास रहा तो तमिलनाडु में सबसे बड़ा फायदा भाजपा को हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस बार 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को 11 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी उसके लिए नतीजे लगभग पिछले चुनाव के जैसे ही रहेंगे। पिछली बार कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी और 8 पर जीत हासिल की थी। बात करें कर्नाटक की तो राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 23 से 26 सीटें जाने का अनुमान है, जिसमें भाजपा 21 से 24 सीटें जीत सकती है। पिछली बार पार्टी ने 25 सीटें जीती थी। इसका मतलब यह है कि भाजपा कर्नाटक में अपना पिछले प्रदर्शन को दोहराने के करीब है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के खाते में 3 से 7 सीटें जाने का अनुमान है। सारी सीटें कांग्रेस जीत सकती है। पिछली बार कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 सीट हासिल की थी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को थोड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां एनडीए गठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 19 से 22 सीटें जीत सकती है, जिसमें भाजपा के खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं। पिछली बार भाजपा को यहाँ एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला था। इस बार भी कांग्रेस को कोई सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा यही होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।